ठीक है, अभी घर काम की तरफ चलते हैं हम। न की प्रैक्टिस आपको करना है। ये न आ गया हमारा, उसके बाद ल, अब बान, ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ लफ्ज आपको, बान, क्योंकि ब भी हो चुका है हमारा, अ भी हो चुका है और न भी हो चुका है, इसलिए ये लफ्ज लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इंशाल्लाह। ये बान हो गया हमारा। उसके बाद और एक लफ्ज देते हैं हम जिसमें ल का इस्तेमाल होता है। ये ताल हो गया हमारा। आप में से अगर कोई स्केच पेन का यूज करके लिख रहे हैं तो उनके लिए भी हम बता देते हैं। ये न हो गया हमारा। ये ल हो गया हमारा। बान और उसके बाद तान। ताल। होमवर्क आपको करना है और बिल्कुल जैसे रोज़ आप सेंड कर रहे हैं उसी तरह से सेंड कीजिए। हम आपका होमवर्क भी देखेंगे और फाइंड आउट भी करेंगे, आपके मिस्टेक भी बताएंगे और आप कितना अच्छा लिखे हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैंने आज आपको बताई हूँ कि उर्दू के अल्फाज जो है वो लाइन नंबर 3 में लिखे जाते हैं। उसके एक एग्जांपल हम फिर से लेंगे, जैसे शाहीन है, या फिर सकाफती है, सकाफती। गुफ्तगू है, मगर सबसे अहम न और ल की प्रैक्टिस है आपको करनी है। ये अल्फाज तो हमने यूं ही बता दिए आपको क्योंकि ये उस, तो इन दो हुर्फों की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, न और ल की। जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखे हैं, और एक बार उसूल न का फिर से सुन लेते हैं। न को हम पूरे 100% में लिखेंगे लाइन के, ल को हम ऊपर की लाइन के 25% से ज़्यादा में से शुरू करेंगे। इस तरह से आपको न और ल की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे न नीचे मस करते हुए गुजरेगा, ल का गोला हिस्सा भी नीचे मस करते हुए गुजरेगा, न का दूसरा सिरा पहले सिरे से छोटा होगा। होमवर्क करना है और हमको सेंड कीजिए ताकि हम भी आपका होमवर्क चेक कर सकें। और आप इस बार आपको होमवर्क में 2 लफ्ज़ भी दिए हमने, बान, ताल, ये लफ्ज़ भी लिखने हैं आपको।